सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पुस्तक जो आपकी अनिवार्य हिंदी की है उसकी पाठ संख्या 2 का आज हम यहाँ जो है इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तुलसीदास जी की उस पाठ की मैं बात कर रहा हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसकी आज हम यहाँ सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह सुनिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा ये कठिन है क्योंकि इसकी भाषा जो है अवधि है, इसलिए थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा और आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। यह पाठ तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसकी भाषा अवधि है और यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इस अंश में उस घटना का वर्णन है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है और इसकी सूचना परशुराम को मिल जाती है और परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम के क्रोधित स्वभाव का यहाँ वर्णन है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके शिव का धनुष टूटे, इसलिए वो शिव धनुष तोड़ने वाले को दंडित करना चाहते हैं। इसके कारण उनका स्वभाव बड़ा गुस्सेल हो गया, बड़े क्रोधित स्वभाव के हो गए। तो जब वो सभा में आए और उन्होंने पूछा कि बताइए मेरे इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, कौन है वो जिसने ये अपराध किया है, तब उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुका कई किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुन कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाय बिहाई समाजा, न ते मार जेहि सब राजा, सुनि मुनिन बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दर रही अवमाने, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबू न ऐसी रीस किन्नी गोसाई, यही धनु पर ममता के ये तू, सुनी रिसाई कै भृगुकुल के तू, रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कठिन शब्द देख लेते हैं। ये नाथ जो शब्द आया है ये आया है परशुराम के लिए। संबुधन यानी शिव धनुष, बंजनियारा तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु, आयसे यानी आज्ञा, का है यानी क्या, कई किन मोई, मोई यानी मुझे, सुनी रिसाई, रिसाई यानी गुस्से से, मुनि कोई, कोई कहते हैं क्रोधी, मुनि आया, मुनि किसके लिए आया, परशुराम के लिए। सेव गुस्सो जो करे सेवकाई, अरि करनी, अरि कहते हैं शत्रु, करी करी लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई, सुनु राम जय शिव धनु, शिव जी का धनुष तोड़ा, सहस बाहु, सहस्र बाहु, समसो रिपु मोरा, रिपु कहते हैं दुश्मन, शत्रु, सो विलगाऊ, बिहाई यानी छोड़कर, और बिलगाव यानी अलग हो जाए, न ते मारे जेई सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरही यानी परशुराम, अवमाने यानी अवमानना, अवमानना यानी निरादर,
बहुधन ही, धनु ही यानी धनुषियां, तोरी लरिकाई, लरिकाई कहते बचपन में, कबू न ऐसी रीस, रीस यानी गुस्सा, यही धनु पर ममता, ममता यानी मोह है, मोह कह दो, लगाव कह दो। के हेतु सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वज परशुराम। रे नृप बालक यानी राजपुत्र, कालवश, काल के वशीभूत, बोलत तो ही न संभार यानी इसे अपन कह सकते हैं होश। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु कहते हैं शिव धनुष। विदित सकल, विदित कहते हैं जानता है, सकल यानी सारा संसार, सम यानी समान। ध्यान दीजिए, व्याख्या देख लेते हैं, कठिन शब्द हमने देख लिए। तो भगवान राम परशुराम जी को जवाब दे रहे हैं कि नाथ संबुधन भंजनी आ रहा है परशुराम, है नाथ स्वामी, शिव को शिव धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, कोई ना कोई तुम्हारा दास होगा। अरे भाई, जो तुम्हारा दास होगा, जो तुम्हारा चेला होगा, वो ही शिव धनुष को तोड़ने वाला होगा। आएसु का है कई किन मोही, आज्ञा क्या है? राम कह रहे हैं कि आप तो ये बताइए कि मेरे लिए आज्ञा क्या है, मुझे क्या करना है। आए सुख का है कई किन मोही, वो मुझे बताइए, मुझे कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, और राम के ऐसे वचनों को सुन करके क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम गुस्से से बोले, गुस्सा आ गया उनको और बोले, क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरे भाई, सेवक है तो सेवक का काम करे, सेवक धर्म का पालन करे। अगर कोई मेरा सेवक है तो सेवक धर्म का पालन करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, यानी ये शत्रु का काम करके, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके क्यों वो लड़ाई करने का ये काम कर रहा है। यानी अगर वो मेरा सेवक है तो सेवक धर्म निभाए, ये दुश्मनी का काम करके उसने ये क्यों लड़ाई का काम यहाँ किया है, अर्थात शिव धनुष को तोड़ करके शत्रुता का काम किया, लड़ाई करने का उसने काम किया है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम तुम ध्यान से सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु एक राजा था जिसका वध जो है परशुराम ने किया था। तो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया। समारा तो कौन सा अलंकार है? उपमा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इसलिए जो भी अपराधी है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, इस समाज यानी राजा, क्योंकि वो सारे स्वयंवर में कौन बैठे थे? राजा। इस राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। नहीं तो मारे जय सब राजा, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। अगर जिसने अपराध किया, जिसने शिव धनुष तोड़ा, वो इस राज समाज से, राजाओं के समाज से अलग होकर के नहीं आएगा तो मैं इन सारे राजाओं को सजा दूंगा, ये सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसे परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर के लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम की अवमानना, निरादर अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरी लरिकाई, हे परशुराम जी, हमने बचपन में बहुत सारी ये धनुषियां तोड़ी है। ये तो एक टूट गया, एक टूटने पे आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है। कबू न ऐसी रीस किन्हीं गोसाई, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। हमने बचपन में बहुत सारे धनुषियां तोड़ी है,
तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, और आज ये एक शिव धनुष तोड़ दिया जिसमें आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। यही धनु पर ममता है कि ये तो इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना लगाव क्यों है? ये क्या कोई खास धनुष है क्या जो इस पर इतना आपका लगाव, इतनी ममता है? सुनी रिसाय के भृगुकुल केतु, ऐसे लक्ष्मण के वचनों को सुना और गुस्से में कहा भृगुकुल केतु परशुराम ने। ऐसे लक्ष्मण के चुपते हुए वचनों को जब परशुराम ने सुना तो गुस्से में उन्होंने कहा ये भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा के जो प्रतीक है वो कौन है? परशुराम। रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, हे बालक, हे राजपुत्र, काल के वशीभूत होकर के तू बोल रहा है, इसलिए तुझे बोलने का होश नहीं, बोलने का ठिकाना नहीं है। तू क्या बोल रहा तुझे पता नहीं है, तू किससे बात कर रहा तुझे पता नहीं है, क्योंकि काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है, तू काल के वशीभूत हो गया है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी तुम इस शिव धनुष के बराबरी कर रहे हो उन धनुषियों की। सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष उन धनुषियों से कितना ही श्रेष्ठ है, अर्थात वो सारी धनुषियां शिव के धनुष की बराबरी नहीं कर सकता। ये सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष श्रेष्ठ धनुष है, और तुम मूर्ख, तुम उन धनुषियों से इस शिव धनुष की तुलना कर रहे हो। इस प्रकार का क्रोध यहाँ परशुराम जी का दिखाया गया है। तो हम इसमें विशेष में लिख सकते हैं कि देखिए शैली कौन सी है, दोहा चौपाई शैली है। भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। देखिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ये धनु ही सम, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। सम सम आता है वो उपमा अलंकार में होता है। परशुराम जी के क्रोध का यहाँ वर्णन है, और एक तरह से लक्ष्मण भी परशुराम के क्रोध को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं उनको, और एक तरह से आग में वो घी का काम कर रहे हैं ताकि उनका क्रोध और बढ़ जाए। इस प्रकार का वर्णन यहाँ किया गया है। अब हम इसका दूसरा पद भी आते हो आप देख ही लेते हैं। दूसरे पद के सबसे पहले अपन कठिन शब्द देख लेते हैं। लखन कहा हसी, हसी यानी हंसकर, हमरे जाना सुनु देव, देव शब्द आया यहाँ किसके लिए? परशुराम के लिए। सब धनुष समाना का क्षति लाभु, का मतलब किसको? क्षति, ये क्षति यानी नुकसान, यानी नुकसान है, हानि कह सकते हैं। लाभु जून, जून कहते हैं पुराना। धनु तोरे देखा राम नयन, नयन यानी न्यू, लेटेस्ट, नया। भोरे यानी ब्रह्म में। छुअत टूट रघुपति न दोषु, रघुपति राम के लिए जानते हैं आप, फिर भी लिख देता हूं। मुनि बिनु काज करियु, बिनु काज यानी बिना काम के, करी कत कत यानी क्यों, रोसु यानी गुस्सा, क्रोध। बोले चिते, चिते यानी देख कर। परसु की ओरा रे सठ, सठ यानी मूर्ख। सुने सुभाव न मोरा, मोरा यानी मेरा, स्वभाव यानी स्वभाव। बालकु बोली बदो नहीं तोई, बालकु बोली बदो नहीं ते तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बदो यानी वध, बोली कह सकते हैं समझकर। नहीं तो ही केवल मुनि जड़, जड़ जड़ आ गया मूर्ख। जानई मोही बाल ब्रह्मचारी, पहली विशेषता बाल ब्रह्मचारी। अति कोही यानी क्रोधी। विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता, क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल, भुजाओं के बल पर। भूमि भूप, भूप कहते हैं राजा। बिनु कीनी विपुल, विपुल यानी कई बार। मही देवन, मही देवन कहते हैं ब्राह्मण।
या ब्राह्मणों, सहस्र बाहु भुज यानी सहस्र बाहु, भुजा, छेदनियारा छेदने वाला, काटने वाला, परसु ये फरसा, जो फरसा था ना, विलोक महीप कुमारा, विलोक यानी देखो, महीप कुमार, हे राजपुत्र, किसके लिए आया ये? लक्ष्मण के लिए। मातु पितई जनी, जनी कहते हैं मत, जनी का यहाँ क्या अर्थ आएगा? मत। सोच वश यानी शोक मग्न, करसी महिष की मोर, ये महिष किशोर वापस आया किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। गर्भन के अर्भग यानी गर्भन यानी गर्भ में, अर्भग ये कहते हैं अपन भ्रूण, भ्रूण कह दो इसको। परसु मोर अति गोर, गोर यानी भयंकर। ध्यान देखेंगे एक बार, ये कुछ कठिन शब्द मैंने लिख दिए हैं, बाकी का कुछ और होंगे तो व्याख्या के समय आपके ये ध्यान में आ जाएंगे। यह जो अंश है आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज भाग 2 है उसकी पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यह तुलसीदास रचित रामचरितमानस का अंश है। भाषा इसकी अवधि है, शैली दोहा चौपाई है। परशुराम के गुस्से का यह वर्णन है, परशुराम के क्रोध का वर्णन है, परशुराम के विशेषताओं का वर्णन है, और लक्ष्मण उनके क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम उनके वचन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं परशुराम लक्ष्मण को कि रुक जा, मारा जाएगा। इस बात का वो वर्णन यहाँ तुलसीदास जी करें। देखिए, लखन का ऐसे हमरे जाना, जब लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी को कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी, ये एक टूट गई तो क्या फर्क पड़ गया। उन्होंने कहा कि लखन का ऐसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन का यानी लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हमारे ज्ञान में, हमारे जाना यानी हमारे ज्ञान में, हमारी समझ से सुनो देव सब धनुष समान, सब धनुष समान है। कोई बड़ा, कोई शिव धनुष क्या, धनुष है क्या, सब एक जैसी है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। हे परशुराम जी, आप मुझे बताइए किसको नुकसान या लाभ हुआ है पुराना धनुष तोड़ने से? यदि राम ने पुराना धनुष तोड़ दिया तो किसको नुकसान हुआ, किसको लाभ हुआ, अर्थात उसको किससे क्या फर्क पड़ा? देखा राम नयन के बोरे, भगवान राम ने तो इसको नए धनुष के भ्रम में तोड़ दिया। अगर उनको पहले पता होता कि ये पुराना तो वो इसके हाथ ही नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने इसको ब्रह्मवश नया धनुष समझ लिया था और नए धनुष के ब्रह्म में पढ़ करके उन्होंने इसको तोड़ दिया। छुआ टूट रघुपति ही न दोषो, ये तो छूते ही टूट गया। जैसे ही भगवान राम इस धनुष को छूने लगे, छूते ही टूट गया। अरे भाई, छूते ही कोई टूटता है क्या? यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। बात को बड़ा चढ़ा करके यहाँ वर्णन किया गया। छूते ही, भगवान राम के छूते ये धनुष टूट गया, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। मुनि विनु काज करी कुतरोसु। हे मुनि, हे परशुराम जी, बिना काम के आप क्यों गुस्सा करें, बार बार इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं, जबकि क्रोध का कोई कारण नहीं है। बोले चिते परशु की ओरा। जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन कहे तो आप बताइए परशुराम जी क्या रुकने वाले हैं? कभी नहीं रुकने वाले, गुस्से स्वभाव के हैं। बोले चिते परशु की ओरा, उन्होंने अपने जो कंधे पर फरसा रख रखा था उसकी ओर देख करके कहा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, हे लक्ष्मण, मूर्ख है तू, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? क्या मेरे इस स्वभाव से तू परिचित नहीं है? बालकु बोली वधो नहीं तोरी। बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, बालक है तू इसलिए तू बच रहा है। अगर तू वीर योद्धा होता तो कब कई मारा जा चुका होता। इसलिए बालक बोली वधो नहीं तो, बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे मूर्ख, हे मूर्ख लक्ष्मण, पागल लक्ष्मण, केवल साधारण मुनि, साधारण
समझा जाने वाला मुनि तू मुझे मत समझ, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी विशेषताएं बता रहे हैं, परशुराम जी अपनी विशेषता बता रही कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोई, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है मेरे इस क्रोधी स्वभाव को कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त करने वाला मैं परशुराम। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजाओं के बल पर, अपने भुजाओं के बल पर परशुराम जी कह रहे हैं कि अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को, इस पृथ्वी को कितने ही बार भूप बिनु कीनी, कितनी बार राजाओं रहित किया मैंने, जितने भी राजा थे सबको मैंने युद्ध में हराया है, और कितनी बार इस भूमि को मैंने राजाओं के बल से रहित किया है, इतना बल मेरी भुजाओं में है। विपुल बार मई देवन दिनी, और कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी ही बार उनको जीत जीत करके मैंने ब्राह्मणों को ये धरती दान में दे दी है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्वभाव को समझो, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं और मेरी भुजाओं में अनंत अपार शक्ति है, और केवल तुम बालक हो इसलिए अभी तक बचे हुए हो। यदि बालक नहीं होते तो अब तक कभी के तुम जो है समाप्त हो गए होते। सहस बाहु भुज छेदनी आरा, परशु विलोक महीप कुमार है, महीप कुमार है राजपुत्र लक्ष्मण, तुम मेरे इस फरसे को देखो, इस फरसे की ओर अपनी जरा नजर घुमा के देखो। ये वही फरसा है जिसने सहस बाहु भुज छेदने आरा, जिसने सहस बाहु उस राजा की भुजाओं को छेदा है, ऐसा ये पराक्रमी मेरा फरसा है। क्या तुम्हें इसकी ओर देखना नहीं चाहिए? क्या तुम्हें इसको देख करके डरना नहीं चाहिए? मातु पितई जनि सोच व जनि यानी मत करई महिष कुमार, हे महिष कुमार, हे लक्ष्मण, तुम ऐसे वचन बोल बोल करके अपने माता पिता को शोक मग्न करने का काम मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ज्यादा बोलोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुन करके शोक मग्न हो जाएंगे। इसलिए तुम शोक मग्न जैसा काम मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है इतना भयंकर है, इतना घोर शक्तिशाली है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण भी जो है समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब वीर क्षत्राणियां मेरे इस फरसे के उस भयंकर, उस तेजस्वी, उस बलशाली रूप को देख लेती है तो उनके गर्भ में पल रहे जो शिशु होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मेरा और मेरे फरसे का पराक्रम है। तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, कितने ना समझ हो, कितने मूर्ख हो। तुम्हें मेरे इस फरसे और मेरे पराक्रम के बारे में जानना चाहिए। कितनी बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से रहित किया, इसके बारे में जानना चाहिए, और कितनी बार मैंने इसको जीत जीत करके ब्राह्मणों को दान दी, इसके बारे में तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुम ये सब समझ रहे होते तो निश्चित रूप से तुम कंट्रोल में होते, लेकिन तुम अभी आपे से बाहर हो, तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हारी वाणी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। इस प्रकार यहां देखिए बहुत सारी जगह अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यहां पर आपके छुअत टूटत, यहां देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बड़ा चढ़ा करके यह वर्णन किया गया। और बाकी भाषा आपकी अवधि है, दोहा चौपाई से लिए परशुराम के क्रोध का यह वर्णन किया गया, परशुराम की बहादुरी का, उनके पराक्रम का यहाँ वर्णन है, उनकी विशेषताओं का वर्णन है। चैलेंज दे रहे हैं, वो बार बार जो है लक्ष्मण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके शेष भाग भी हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों तक इसको जो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।